जाइए, वहाँ एक पीलापन है, उसके भी अंदर चले जाइए, वहाँ पर आप उसकी एक आवाज़ सुनते हैं, एक को हम बहुश्याम बोलते हैं, मैं गेहूँ अकेला हूँ, मुझे अगर ज़मीन मिल जाए, मुझे पानी मिल जाए तो वहाँ उगेगा। जर्मिनेटेड पावर है वहाँ पर। वो गेहूं के दाना हर एक चीज़ के अंदर आप अनुभव करें। यहाँ आप देखना, इसीलिए उदाहरण में दे रहा हूँ कि आप वहीं रुके रहिए। कहने का मतलब है कि राजी महाराज के हृदय में भी आप रुके रहिए। अब राजी महाराज धीरे से इस जागने के ब्रह्मांड में, हमारे मन मस्तिष्क में, हमारे अंतस्करण में अपना परिचय दे रहे हैं। दुनिया कुछ नहीं आपके पास, आप सिर्फ आत्मा है। और इस खेल का महाकारण कहाँ है, परमात्मा हमें बता रहे हैं। अक्षर और संयन, दो चीज आ गया। प्रेम अद्वैत श्री राजी महाराज, और राजी महाराज ने जैसे सोचे अक्षर और संयन के ऊपर हुक्म करते हैं, इच्छा उत्पन्न कराते हैं। देखिए अब शुरू हो रहा है। गेहूं का दाना से फैलने का जैसा मैं उदाहरण दिया था, यहाँ पर ये ऑलरेडी दिव्य परम धाम की घटनाएं हैं, लेकिन यहाँ हमारे सोच में धीरे से अपने चिंतन को विस्तार करने के लिए तारतम्य रूट से हम जा रहे हैं। यह खेल देखन की इच्छा उपजाए दोए, अक्षर और शयन को, दो चीज को देखिए। एकदम कम शब्द पकड़ना है, ये सब ध्यान का शब्द है, ये द वर्ड्स ऑफ मेडिटेशन। अब अक्षर का लोकेशन, जब राज्य को अक्षरातीत बोलते हैं, हमको अभी तक तो राज्य ही समझ में था, और राज्य श्याम जी और मैं, बीच में अक्षर कहाँ से घुस गया, अक्षर शब्द कहाँ से आया, यही तो प्रश्न शुरू हो गया। अक्षर, यदि शास्त्रीय परिचय से हम अक्षर का व्यक्तित्व को, हम शब्द को हम हृदय में बैठाने की कोशिश करें तो समझ जाइए सुंदर साथ जी, ये वैसे ही समझना कि राज्य के, जैसे आप अपने आप को थोड़े से रुकिए, मैं अकेला हूँ, आप बोलोगे ना मैं अकेला हूँ। आप मेडिटेशन में जाइए, ध्यान में जाइए, आप अकेला महसूस करिए, बहुत बढ़िया। आपको अकेला का अर्थ है, मैं अभी ब्रह्मचारी हूँ, अकेला हूँ, बहुत सुंदर। आप अकेले हो। विद्यार्थी को कहा गया था टीचर ने कि तुम ये बनाना मैं देता हूँ केला, जहाँ कोई नहीं है वहाँ तुम अकेला बैठ करके खाना। 4-5 लड़के गए केले लेकर के, किसी ने खाए, किसी ने क्या किया, एक ने आकर के जैसा का तैसे लेके आया, कहा कि क्यों नहीं खाया तूने, आपने बोला था अकेला में, जहाँ कोई ना हो वहाँ खाना बोले थे, तो क्या सभी तरफ गया, अकेला सभी तरफ गया, वहाँ कोई ना कोई है, तो कौन था, मैं तो था। विद्यार्थी बोलता है मैं था। ये अस्तित्व में आप आइए कि जब हम अकेले हैं, बोलते हैं ना, अकेले का अर्थ मेरा मन है कि नहीं, मेरी बुद्धि है कि नहीं, मेरा चित्त है कि नहीं। अपने आप को देखिए, मैं इन समग्र के साथ मैं फिर भी मैं अकेला हूँ, फिर भी अकेला हूँ। कहने का मतलब मेरा अपने व्यक्तित्व को आप देखिए, मेरा अनंत विचार। जब सागर बोलेगा मैं अकेला हूँ, है सागर अकेला ही है, लेकिन वो अपना अकेला मतलब उसके लहरों के साथ है। जब सूर्य बोलेगा मैं अकेला हूँ, वो किरणों के साथ, बस इसको बोलते हैं स्वलीला द्वैत, स्वलीला द्वैत। इसीलिए वो किरणों की जो आभूषण है, जिस आभूषण से सूर्य कहलाता है। सागर का लहर आभूषण है, लहर के बिना सागर की शोभा नहीं है। अक्षर और ब्रह्मात्माओं के बिना राज्य की शोभा नहीं है। अक्षर तो राज्य की शोभा, उनका सत के अनेकों कला में, यदि राज्य महाराज सत है तो सत के अनेकों कला में एक कला अक्षर ब्रह्म है, राज्य का ही लीलाओं का अंश है, ये लीला के अंदर आता है।
सागर उसके लहरों के साथ शोभायुक्त है। ऐसे ही राज्य शब्द जब आपके हृदय में आते हैं तो राज्य के सत्य अनेकों कलाओं में, सूर्य के अनेकों कलाओं में, अनंत किरणों में एक किरण को पकड़ो। सागर के अनंत लहरों में एक लहर को पकड़ लीजिए। ऐसे ही श्री राजी महाराज के सत के अनेकों कला में एक कला अक्षर ब्रह्म है। सुंदर साथ जी, इसीलिए शब्द लीजिए, शब्द स्वरूप को पकड़ा रहा है। जैसे मैंने किरण कहा तो यहाँ शब्द किरण नहीं, लेकिन आपने सूर्य के जब साथ जाएंगे तो किरण का दर्शन होता है। शब्द से स्वरूप पकड़ना है। ऐसे अक्षर शब्द से आप कहाँ जाइए, अनंत अनंत लीलाओं के रूप में एक कण की तरह अक्षर ब्रह्म को लीजिए। अब आई बात, जैसे आप स्वयं बोलते हो, मैंने मेरे मन को कहा कि तुम ध्यान में बैठ जाओ, मैंने अपने बुद्धि को कहा कि तुम सही टाइम में सही निर्णय लो। ले, ये भाषा कुछ अटपटा है लेकिन प्रयोग में आता है। अब बोलते हुए, हे मन, तो अब ध्यान में बैठ जा। हे मन, अपने आनंद के विभोर, आनंद विभोर में ऐसी भाषा हम बढ़िया से मन से बात करते हैं। राज्य महाराज बहुत ही अक्षर ब्रह्म के ऊपर अक्षर संयन को अब संयन अपने आनंद स्वरूप। अब आपको मैं थोड़ा सा ये 3 अंगुलियां खड़ा कर रहा हूं, एक जैसे दिमाग में बैठाने के लिए। राज्य महाराज और राज्य महाराज के सत अंश अक्षर ब्रह्म, राज्य महाराज के आनंद अंश श्यामा जी महाराज। तो क्या हुए, सत चित आनंद। ठीक है, राज्य महाराज के ही, राज्य महाराज को चित्त की जगह में रखिए और उनके दाएं तरफ आप एक श्याम अक्षर ब्रह्म अर्थात उनका सत एस्पेक्ट को रखिए और आनंद एस्पेक्ट को रखिए। अब आप धीरे से उस दिव्य परम धाम में फैल रहे हैं और अपने मतलब अपने मस्तिष्क में आप फैल रहे हैं, अपने हृदय में आप फैल रहे हैं। तो सत का जैसे ही अब अनुभव करना हो, सुंदर साथ जी, माँ घर में भोजन देती है, वो चुपचाप बैठे तो वात्सल्य का प्रस्तुति नहीं होता है। वो सामग्रियों के साथ हम पहचानते हैं कि ये वात्सल्य है। ऐसे ही राज्य महाराज प्रेम स्वरूप हैं, लेकिन वो प्रेम स्वरूप अनुभव करने के लिए अब हम अनुभव करने के लिए अक्षर एस्पेक्ट शब्द ले रहे हैं। ये धनी का सत का दर्शन हो रहे हैं और श्यामा जी महारानी 12,000 जो एस्पेक्ट शब्द आ रहा है ये उनका आनंद का अनुभूति का है। तो सच्चिद आनंद, इस तरह से एक बार आप हृदय में बिल्कुल सच्चिदानंद को, सच्चिद आनंद अनंत, खाली 3 शब्द इसलिए कि याद रहे, नहीं तो आपको और आगे लेना पड़ेगा। सत चिद आनंद अनंत अद्वैत साकार प्रेम जीवन सुंदर जब याद है आपके पास तो आप इसमें रमे रहिए, झूमते रहिए। और जैसे सागर का लहरा अपने मस्ती में झूमता है, सूर्य अपने किरण के साथ झूमता है, ऐसे आप इन गुणों से झूमिएगा और बिल्कुल इसका धुन लगाइए और इसमें आप मस्त रहिए। अपने कान में अपने चित्त में एक एक शब्दों के साथ साथ आप रमते रहिए तो आपको थोड़ा बहुत एहसास हो जाएगा कि अब मैं अक्षर ब्रह्म का दर्शन कर सकता हूँ, यानी सत एस्पेक्ट का दर्शन हो जाएगा, आनंद एस्पेक्ट श्यामा जी का दर्शन हो जाएगा। इस तरह से अब लालदास जी महाराज कहते हैं राज्य महाराज हुकुम के अक्षर के ऊपर और संयोग के ऊपर। अब लालदास जी महाराज बहुत एक शब्द आदि अनादि फल कयो सोए, वाह, पूरे कर दिया उन्होंने, आदि अनादि फल कयो सोए। अब ये जो प्रेम संवाद के अंदर जो भी डायलॉग हुआ, जो भी शब्द है, उसको यहाँ पर समराइज करने की कोशिश किया गया है। बोलना ही पड़ता है, फिर भी मैं कैप्सूल रूप में बोल रहा हूँ कि जो आपको ऑलरेडी दिमाग में, उसको आप थोड़ा सा, जो एकदम न्यू कमर्स हैं, जिनको ये जो ऐसा लग रहा है कि कभी सुनी नहीं बात ऐसा लगता हो, तो भी आप सुनने के प्रयास करिए। धीरे धीरे आपको अपने आप एनालिसिस हो जाता है, अपने आप आपको दर्शन हो जाता है। नया मत समझना, ये पुरानी बात है, बस भूले हुए।
यही संवाद तो सार था। दुनिया में कितने संवाद हम बोलते हैं, उसका सार है। देखिए, जब बच्चा शुरू में माँ शब्द उच्चारण करता है ना, उसी का कीमत होता है। घर में भंडारा होता है। आज क्यों भंडारा? आज बच्चा ने पहली बार माँ शब्द उच्चारण किया, भंडारा लगता है। उसके बाद जीवन भर कितना शब्द बोलेगा, किसी का कीमत नहीं। और लास्ट में पिताजी धाम जाते समय क्या बोले, कोई बैंक बैलेंस बताया क्या? मतलब लास्ट में क्या, व्हाट वाज द लास्ट वर्ड, उसका कीमत होता है। एंड व्हाट वाज द फर्स्ट, उसका कीमत होता है। बीच का कोई कीमत नहीं होता है। ऐसे ही दिव्य परम धाम सृष्टि से पहले क्या संवाद हुआ वो मुख्य है। और अब उठने के बाद, अब जागने के बाद परम धाम राज से क्या शब्द प्रयोग करें, बस ये दो चीज को ध्यान दें। बाकी तो ये आता है जाता है। तो शुरुआत के शब्द आत्मा को ध्यान में उतारने के लिए आदि और अनादि। अक्षर ब्रह्म ने अक्षरातीत पर ब्रह्म परमात्मा जो आनंद प्रेम में लीला सखियों को जो देखने का जो क्रम है, अष्टप्रहर लीला में तीसरी भौम में सुबह 9 बजे दर्शन होता है। ये आदि है, ये तीसरी भौम आदि है, जहाँ पर राजी महाराज ने आत्माओं को प्रेम पिलाने के लिए एक स्पॉट चुन लिया। वो स्पॉट है तीसरी भौम, जहाँ रेगुलर दर्शन करने वाले, मैं कल भी आपको सुनाया हूँ कि अक्षर ब्रह्म कुटस्थ तद्धामनि कृष्ण दर्शन लालसा शास्त्रों में है। अब उसको वो तो प्रमाण है ही, शास्त्रों में इनडायरेक्ट बताया ही है, उस तरफ हम न जाएं। हमें थोड़ा सा देखिए, शास्त्रों में जो शास्त्र प्रमाण है वो एकदम जरूरी है, ध्यान देना। शास्त्रों में जो परमधाम की बातें हैं वो गन्ना के अंदर मीठा है, गन्ना के अंदर मीठा है। और तारतम वाणी बीतक में जो मिठास है वो मिश्री का जैसा, यहाँ फेंकने का कोई चीज ही नहीं। लेकिन गन्ना में थोड़ा सा निचोड़ नाचड़ करना पड़ता है और रस निकालना पड़ता है। वो सदगुरु महाराज निकाल चुके हैं। फिर भी अब वैसे ही निचोड़ नाचड़ वाला आए तो शास्त्र प्रमाण जरूर चाहिए। इसीलिए तो प्राण जी शास्त्र में न कौन न माने, जिन जानो शास्त्रों में है, शास्त्रों में सब कुछ। गन्ना में जो मिठास है वो शास्त्रों का प्रमाण है, मीठा तो है। लेकिन तारतम वाणी में जो मिठास है, ये मिश्री का मिठास, या फेंकने का कोई चीज ही नहीं है। सिर्फ आत्मा परमात्मा परमधाम प्रेम लीला ही है इस वाणी के अंदर। इसलिए तो पी लो पी लो पी लो, पिलाने वाला आ गए, पी लो पी लो पी लो, पिलाने वाले आ गए। साकी पिलावे शराब, यह खाली प्रेम लीला है। इसलिए ये घुसता भी नहीं है, दिमाग में घुसेगा नहीं, क्योंकि हमारे अंदर भी प्रेम तो है, लेकिन गन्ना की तरह बहुत फटा, बहुत चीज फेंकने का रहता है। इसलिए अब ये सब चीज को कम से कम सामने में जो सब प्रेम का निचोड़, सब रस का निचोड़ जो रखे हुए हैं ना मिश्री में, बस वह सब मिश्री में बैठ करके हम आनंद लें, अपने आप को मिश्री में स्वीकार। बस जब यहां पहुंचेंगे आदि तीसरी भौम में, ब्रह्मात्माओं ने अक्षर को देखा। अब जैसे देखते प्रश्न शुरू हुआ, कौन है क्या है? शुरू हुआ, 12 बज गया, 3 बज गया। हम फिर राजी से पूछते, 3 बजे पहुंचे। राजी ने पूछा, आज कहाँ की शेर है? हम आत्माओं ने कहा शेर, आज तो अक्षर का खेल देखने का है। अच्छा, अक्षर का खेल देखने का है, ये तो बहुत खतरा है। हाँ, खतरा मोलने का तैयार है हम। ये सब डायलेक्ट, ये वाणी में मार्फत सागर के हम खिलावत ग्रंथ, इन सब में आप आनंद लीजिएगा। और क्या बोलते हैं, अब यहाँ मैं लालदास जी महाराज शब्द जो प्रयोग किया, शब्द का लोकेशन बताने को प्रयास कर रहा हूँ। आदि मतलब जब ब्रह्मात्माओं यानी अपने आप, अपने आत्मा ने अपने हमें आत्मा दृष्टि से जब हमने अक्षर को देखा, राज जी ने चाहा कि वो अक्षर को दिखा दो, अक्षर लीला मेरी पातशाही को दिखा दो, और मेरा आनंद का जो प्रेम है मैं अक्षर को दिखा दूं। अक्षर है निवृत्ति, अक्षर है प्रवृत्ति एस्पेक्ट, और ब्रह्मात्मा है ये निवृत्ति एस्पेक्ट है। धरती में यही भी हम अनुभव कर सकते हैं, हमारे अंदर भी प्रवृत्ति वृत्ति भी है और निवृत्ति वृत्ति भी है।
ये अंकुर कहाँ से आ रहा है? उन राज्य के हृदय से। राज्य का जो पातशाही है वो पूरा अक्षर द्वारा प्रवृत्ति का जो है, और हमारे आत्मा जो ब्रह्म आत्मा का जो है वो निवृत्ति का प्रतीक है, जो राज्य के अंदर ये दोनों लीलाओं में वहां पर बैठे। तो जैसे ही 3 बजने आया, हम अक्षर का खेल देखने की बात हमने बढ़ाई, तो राज्य महाराज ने फिर तीसरी भूम से दूसरी भूम, दूसरी भूम से प्रथम भूम मूल मिलाव में जैसे ले आए, तो यहाँ पर आपने देखा पहले शब्द आया, अब फिर मूल मिलाव के भी तक जो कहा है, मूल मिलाव तो अब लेके आ रहे हैं, लेकिन अक्षर और ब्रह्मात्माओं की जो एक आपस में दिखने का जो लीला हुई है, ये तीसरी भूम के पटसाल में हुआ है। और अक्षरधाम दिव्य परम धाम से पूर्व तरफ है, और पूर्व तरफ से पश्चिम की ओर यात्रा करते हैं अक्षर ब्रह्मा। तो रंग महल में तीसरी भूम में ब्रह्मात्माओं की जो सुबह का जो 7:30 से 9 बजे तक की जो लीलाएं हैं, इसका दर्शन करते समय पहुंच गए। अब हुआ देखा देख। तो ये सारी प्रेम की बातें तो आप लोग सुनते ही शास्त्रों में, मैं यार बस वाणी में तो यहाँ पर आदि अनादि शब्द को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। तो इसे तीसरी भूम आदि में लेना, और जैसे मूल मिला में पहुँचेंगे तो पूरा संवाद को जो समराइज हो जाएगा। अब देखना ही है ना, तो फिर आप तैयार रहिए, अपने मन स्थिति को बहुत बिल्कुल रखिए। जब इस तरह से प्राणनाथ जी राजी महाराज कहते हैं, अब इस तरह से तुम्हारा चित्तवृत्ति यहाँ से अक्षर ब्रह्म का सपना का स्वरूप में जाओगे, और वहाँ पर सारी सृष्टि नारायण सृष्टि वहाँ देखोगे। इस तरह से जितनी भी आज हम ये इतिहास सुन रहे हैं, राज्य के हृदय से जो बात निकल रही है, जो शास्त्रों में, वहाँ पर शास्त्रों मेरी बात मैंने रखा हूँ, और वहाँ पर उत्तम जीव मैंने सुबह से मतलब मैं अक्षर ब्रह्म के माध्यम से सब मैंने बना रखा हूँ। अब आप लोग जाओगे और बढ़िया से जा करके वहाँ पर यम यम जीवा मधिष्ठाया, उस जीव के अंदर आप बैठोगे और ये सब दर्शन करके सब ये अक्षर का खेल को देखते हुए मेरे पातशाही को देखोगे। ये सारी बात जो बताए हैं, तो बोलते हैं आदि अनादि मूल मिलाव से लेकर के जब खेल बनने की बात, और खेल से उठने के लिए कैसे उठेंगे, सारा संविधान जो है धनी ने सुनाया है, उसको बोलते हैं आदि अनादि। फल अंतिम में इसका फल क्या होगा कि तुम इस संसार से जब देख करके अक्षर खेल देख कर जब आओगे तो स्वयं मुझे पहचानोगे कि प्रेम किसका ज्यादा है। अभी मैं यहाँ बोल के नहीं बताऊंगा, मैं करके दिखाऊंगा, क्योंकि प्रेम किया जाता है, मुख से बोला नहीं जाता है सखियों। इसलिए मैं अब आपको प्रेम का ही मैं लीला दिखाऊंगा। इसको बोलते हैं आदि अनादि फल। कहो पूरा कह दिया। अब इसका विस्तार जो है लालदेव जी महाराज ने इतना कैप्सूल वर्ड में रख दिया, और सदगुरु देवचंद्र जी महाराज को दर्शन में सारी बात बताई। जब मोहम्मद के कुरान में कहा जाता है कि खुदा के साथ कितने समय में उनका दर्शन हुआ, तो बोलते हैं कि प्राणनाथ जी ने कहा बैठी गर्मी ना टली हिलता था उज्जल, इतना समय में उन्हें 90,000 हरफ सुने करके कुरान में खुदाई आदेश की बात करते हैं। और हमारे ऋषि महर्षियों का जो कहना है कि ब्रह्म के एक पल में ऐसा हजारों ब्रह्मांड बनता, उनमें से निमेष में ब्रह्मांड प्रलयोदयो, ये ब्राह्मिक समय में आ जाता है। इसीलिए आदि अनादि फल कयो सोए। इतने में आप समझ जाइए कि तीसरी भूम से लेकर के परम धाम का 4.5 का 4.5 ही समय है, और उस समय में आदि अनादि फल कयो सोए। आज जितनी भी आप वेद शास्त्र उपनिषद, आप चतुर्वेदी बन जाए, द्विवेदी बन जाए, जितने भी आप शास्त्री बन जाइए, जो भी शास्त्र मर्मज्ञ, धरती में ऐसा नहीं जाना हो, ऐसा कुछ चीज भी ना हो। महाभारत के श्लोकों से सारी घटनाएं आप दिमाग में अनुमान करिए, अंदाज लगाइए, और तारतम वाणी का सारा आप ले लीजिए। बस वही 4.5 के समय के अंदर सब हो रहा है। उसी को बोलते हैं आदि अनादि फल कयो सोए। अब राज्य महाराज ने अब तैयार किए मूल मिलाव में, हे ब्रह्मात्माओं, अब आप यहीं रहोगे, आप देखते रहना। अब आप खेल देखने को, अक्षर का खेल देखने को जा रहे हैं, लेकिन भूलोगे, हाँ मैं खेल दिखाऊंगा, लेकिन भूलोगे। जैसे ही ये शब्द प्रयोग हुआ मूल मिलाव का, उस बैठक में आज संपूर्ण परमधाम
25 पक्ष परम धाम आप अनुभव करिए। आहा, पुखराज पर्वत और मानिक पहाड़ में पानियों की झरना, बड़े बड़े हिंडोले आए और बन की नहर, बड़ी रांग छोटी रांग, बीच में रंगमहल, जैसे कि एक स्टूडियो में आप देख सकते हैं, जैसे एक स्टूडियो, पूरा बड़ी रांग ऊपर और बड़ी रांग के बड़े बड़े मॉलों से जैसे बत्ती बिजली का बल्ब लगा हुआ हो, यानी सूर्य का सूर्यमंडल पूरा आनंददायी प्रकाश झलझलाकार, वहाँ के प्रकाश रंगमहल के दरवाजा तक का रंगमहल के चांदी में फोरा के साथ रिफ्लेक्शन हो रहा है। और देखिए उस चांदनी को फुहारा से पूरा झरना की तरह आप शीतल शीतल मंद मंद उन हवाओं में आप बिखर रहे हैं, विचर रहे हैं, घूम रहे हैं। फूलों की सुगंध उस हवा के साथ मिश्रित होकर के अब हमारे अंतस्करण को स्पर्श कर रहा है। और जमुना के शीतल को तो पूछ गए क्या। और बट का पुल और केल पुल में इतना झूलाएं झूल रहे हैं और दोनों पुल के बीच में जमुना ऐसा लगता है कि तालाब की भांति बह रहे, कितना मीठा जल है। और दोनों बाजू 7 घाट, अक्षरधाम तरफ और परमधाम तरफ, और फल का वृक्ष है। वो फल का वृक्ष भी ऐसा है कि चैतन्य है, वैसे कि हार सजा के रखे हो, इतना सुंदर। और एक फल को आप जैसे सोचे तो हजारों स्वाद लेकर के अपने जीवा में आता है। ऐसे चैतन्यमय भूमि का सामग्रियों को सारी चीज जो है ऐसा दिव्य परम धाम से हमने अक्षर ब्रह्म को नहीं जाना था। राज्य का हुक्म आदेश ही ऐसा रहा कि इन आत्माओं को आज अक्षर ब्रह्म का जैसे दर्शन हुआ। तो राजी महाराज से पूछते हैं कि ये अक्षर पुरुष कौन है प्रभु? ये मेरा सत का अंश है, मेरा ही स्वरूप है, आपका ही स्वरूप। ये स्वरूप क्या करता है? संसार बनाने का, वो उसको हमको देखना है। सुंदर साथ जी, आप ऐसे दिव्य परम धाम में आदि वहीं रहिए और अनादि आप मूलमिलाप में ही हैं। वो दिव्य आनंद में आप थे। बस आप कितने सुंदर साथ की ऐसी अच्छी इच्छा होती है, जब ध्यान चिंतन करते हैं तो बस वहीं बैठे रहेंगे ऐसा बोलते हैं, लेकिन राजी महाराज बैठने नहीं देंगे और ध्यान देंगे। जब तक आप बैराट द्वारा ये खेल का सारा 14 लोक, अष्टावरण और शास्त्र पक्ष में क्या क्या बोला है, ये सारी चीज को आप जब निर्णय नहीं करोगे, सबको देख करके तारतम्य में नहीं पहुंचोगे और तारतम्य द्वारा सारा तो राजी महाराज ने थोड़ा आलसी मत दिखाना। ये सब जो है ज्ञान के चक्षु से जब दिखाते हैं तो राजी दिखा रहे हैं। इस तरह जब संपन्न देख करके जब पहुंचेंगे तो वाह, अब लगता है कि हाँ कुछ आदि अनादि फल कयो सोय, सारा परम धाम से तीसरी भूम से लेकर के मूल मिलाव तक ले आए और तब तक में आप क्या क्या होने वाला है सब उनको जना कर बता करके अब धीरे से परामर्श डाल देते हैं। सुंदर सा अब एपिसोड शुरू हो गया। राजी महाराज हृदय में मैं इन लोगों को 3 एपिसोड में देखाऊंगा। तो लालदास जी महाराज को बोलते हैं, ताके 3 तकरार कहे शोभय तीनों इंड, ताकि जुदी बितक, ताकि बितक जुदी जुदी माया नित मिथ्या नट ब्रह्मांड। सुंदर लालदास कृत बितक दूसरा प्रकरण 54 नंबर 4 में कहा, ताके 3 तरह का, ताके किसके? उसके, ताके मतलब उसके, किसके? राजी महाराज ने हृदय में ब्रह्मात्माओं को अब मैं खेल दिखाऊंगा और इनको हृदय में मेरा ऐश्वर्य का परिचय दूंगा और मेरा प्रेम का परिचय दूंगा। वो देने का जो क्रम है मैं 3 एपिसोड में दिखाऊंगा। तकरार का था टुकड़ा 3 सेक्शन में, पहला, दूसरा, तीसरा सेक्शन में मैं इनको अनुभव करूंगा। और जैसे हृदय में लिए तो संसार में 3 इंडा, 3 इंडा, एक ब्रज रूपी इंडा, एक राष्ट्र रूपी इंडा और एक जागनी रूपी इंडा। तो ब्रजराज जागनी 3 ब्रह्मांड। इस तरह से ये तारतम्य टर्मिनोलॉजी है सुंदर साथ जी। ये ध्यान, ये तारतम्य का ऑफ नहीं शब्द है। इसके साथ संगत करने के लिए तो बहुत जीव बहुत तपस्या करने के बाद समझ में आएगा। फिर भी ए फॉर एप्पल जैसा दिमाग में रखना। 3 ब्रह्मांड शुभ है, 3 इंडा, ताकि बितक जुदी जुदी, वह एक एक इंड में, एक एक ब्रह्मांड में क्या क्या घटनाएं हुई है
उसको समझाने जा रहे हैं। अलग अलग है वो, है तो तीनों फिर माया, मिथ्या, नट, ब्रह्मांड। ये अक्षर के माध्यम द्वारा उत्पन्न ये ब्रह्मांड के अंदर ही ये तीन ब्रह्मांड हुआ। माया मिथ्या है, ये झूठा है, ये नाटक है। ये ब्रह्मांड के अंदर ही ब्रह्मात्माओं ने तीन दर्जा से अनुभव किया है। वो अनुभव को ही ब्रह्मांड करके कहा है। अच्छा, तो ताके तीन तकरार कहे जो भय तीनों इंड, ताकि बितक जुदी जुदी माया मिथ्या नट ब्रह्मांड। 54 नंबर 4 में जो ब्रह्मांड है ना सुंदर साथ जी, आपको महाकारण सूत्र, कारण सूत्र और मौजल सूत्र, 3 नंबर सूत्र है मौजल सूत्र। महाकारण सूत्र राज्य के हृदय में ब्रह्मात्माओं को प्रेम दिखाना। अब उसके लिए उन्होंने क्या नाटक रहते, अक्षर के अंदर इच्छा डाल दिया कि तुम ब्रह्मात्माओं को दर्शन करो, और ब्रह्मात्माओं को अंदर इच्छा डाल दिया कि तुम अक्षर का दर्शन करो। एक आपस में दिखाना, ये कारण हो गया, कारण सूत्र हो गया। अब एक आपस में देखने के बाद अक्षर के हृदय में प्रेम लीला कैसे दिव्य परम धाम में, वो जानने की इच्छा हुई। और सत अंश को और आनंद अंश को हुआ कि सत अंश ब्रह्म का, राज्य का सत अंश क्या क्या सत अंश क्या क्या करते हैं, ये जानने की इच्छा आनंद स्वरूप में डाल दिया। और आनंद की लीला में कैसे राज्य महाराज धाम धनी विभोर होते हैं, सत अंश को डाल दिया। इस तरह से उसको पर्सोनिफिकेशन करने के लिए शब्द बाहर आया कि ब्रह्मात्माओं को अक्षर का खेल देखने की इच्छा और अक्षर ब्रह्म को प्रेम लीला का आनंद देखने की इच्छा उपजाई। ये उपजाए हमारे धनी सोतोबा में अति, ये उत्पन्न करवा दिया। अब यहाँ शब्द आया कि उसको, ताकि वो विचार को, वो सिस्टम को, वो अनुभव कराने का जो उसके लिए 3 ब्रह्मांड उन्होंने बनाया है और 3 एपिसोड में अनुभव कराए हैं, ताकि वितक उसका अलग अलग वितक है माया, नित्य, मिथ्या ब्रह्मांड इस संसार के अंदर। इस तरह से अब लालदासी महाराज 3 ब्रह्मांड क्या क्या है। तो सुंदर साथ जी आप इस बिल्कुल धैर्य धारण देकर, अब हमारे बीच 5 मिनट टाइम है, मैं कल के लिए भूमिका बना के रखता हूँ। कल आप लोग कब सुंदर साथ कितने बहुत देरी से जुड़ रहे हैं, मैं यहाँ से देख रहा हूँ। कोई शुरू जब हुआ तो 20 मिनट बाद आप जुड़ रहे हैं, और कितने सुंदर साथ लगभग आधा घंटा में जुड़ रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि बाद में सारा विचार को डिस्कनेक्ट हो। ये सूत्र आधा घंटे में पकड़ना मुश्किल पड़ेगा, इसीलिए फिर भी आपसे आग्रह है कि यही टॉपिक जो है, यही चीज़ जो है यूट्यूब में भी हमारे प्रेमल पिया जी महाराज, राज रसिक महाराज जी, हमारे कोपिला कुंज जी माता जी, आप लोगों तक पहुंचाने के लिए हर प्रकार से प्रयास कर रहे हैं। और लाइव भी जा रहा है, तो यूट्यूब में भी रहेगा। आप सभी सुंदर साथ को बताइएगा कि इस तरह से चौपाई टू चौपाई और एक एक लिटी के ऊपर चिंतन शायद ही बाहर मिलना मुश्किल है, मुझे जहाँ तक, क्योंकि इतना मेहनत के लिए एक फुर्सत भी होना चाहिए। आपने तो कुछ आता ही नहीं, कमाना धमाना, कहाँ देव हिलने जाए, इसीलिए हम बैठे हैं। हम तो फोकटे होके बैठे हैं, इसीलिए मिल दुनिया लगता है फोकटे बोलते हैं ये। काम करके नहीं खाता है, धोती पहन के बात है, हम फोकटे ही सही। कहने का मतलब सुंदर साथ जी इतना आसान नहीं है, आपको भी बिल्कुल समय में खड़ा होना पड़ता है। एक हाथ से ताली नहीं बजेगी सुंदर साथ जी, इसीलिए 20 मिनट जल्दी उठ जाइए। तो समय में जुड़ने का प्रयास करना सुंदर साथ जी। अब 7-8 दिन के बाद मैं 10 मिनट के बाद एडमिशन बंद कर देता हूँ। 10 मिनट बाद यहाँ पर जिग-जैग होता रहता है। शुरू होने का 10 मिनट के बाद एडमिशन बंद हो जाएगा। अभी से आप एकदम मन को बिल्कुल बना के रखिएगा। मुझे एक याद आता है, स्वामी चिन्मयानंद जी ने एक बार बम्बई में कार्यक्रम किया था। सुबह 6 बजे से 8 बजे तक रहेगा बम्बई सिटी के अंदर। तो बम्बई के भक्तजनों ने कहा, गुरुदेव 6 बजे थोड़ा जल्दी हो रहा है, हम नहीं पहुंच पाते हैं, तो 7 बजे हो जाए तो करके एप्लीकेशन लिख के दिया, एक अर्जी पत्र चढ़ाया। तो चिन्मयानंद गुरु जी स्टेज पर उन्होंने, गुरुदेव ने कहा कि 6 बजे से 7 बजे का जो कार्यक्रम है, तो बोले कि ओके, द प्रोग्राम विल स्टार्ट एग्जैक्टली 4 AM, सुबह 4 बजे शुरू होगा बोल दिया।